हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथमार्ग में। दोस्तों, आज हम लोग रेलवे एनटीपीसी का जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो हम लोग एग्जाम डेट को देखते हुए हम लोग सोल्व करेंगे, क्योंकि एग्जाम डेट जो है 28 दिसंबर को घोषणा हो चुका है, यानी 28 दिसंबर से एनटीपीसी का एग्जाम होगा। तो हम लोग कम समय में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ही खास है। तो चलिए वैसे प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। प्रश्न है, कह रहा है किसी नाव की चाल शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में 38 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, तो धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है। चलिए इसको हम लोग कम समय में कैसे बनाएंगे। देखिए, कह रहा है शांत जल में कोई नाव है, उस शांत जल में जो चल रहा है तो चाल दिया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी पानी शांत है तो उसमें नाव चलेगा तो स्पीड है उसका 12 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे क्या कहा है कि धारा के विपरीत नाव की चाल कितना हो जाएगा। तो धारा के विपरीत कह रहा है 38 किलोमीटर जाने में 4 घंटा का समय लगा, तो चाल होता है यानी 38/4 कर देंगे, है ना, यही हो जाएगा हमको 4 कि 38 किलोमीटर जाने में 4 घंटा लगा। तो हम भागा करेंगे तो कितना होगा, 2 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा। 19 में 2 से भागा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए, जिस ओर धारा बह रहा है उसके विपरीत नाव चलेगा तो 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, और शांत जल में चलेगा तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पर कहा है धारा की चाल क्या होगा। तो धारा की चाल तो क्या होगा, तो शांत जल में जो नाव चल रहा है और धारा के विपरीत चल रहा है उसको अंतर कर देंगे कि धारा रुकावट डाल रहा है, तो धारा की चाल हो जाएगा 12 में से 9.5 यानी 9.5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2.5 यानी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कह रहा है किरण 90 मीटर लंबे पुल में तैरती है, एक छोर से दूसरे छोर तक और फिर वहां से वापस उसी सीधे पथ पर तैरकर वह 2 मिनट में 2 बार में 360 मीटर की दूरी तय करती है। किरण की औसत चाल ज्ञात करें। देखिए, प्रश्न में कहा है कि किरण जो है 90 मीटर लंबा पुल है, मान के लिए पुल है ना, इसमें पानी है 90 मीटर है, कितना है, ये 90 मीटर है, ठीक है। अब कह रहा है वह एक छोर से यहां से प्रारंभ करके यहां तक तैर देते गई और पुनः यहां से आई, है ना, पुनः इधर से लौटी और पुनः यहां से गई, यानी ऐसा वह 2 बार में पहुंचा है और 2 मिनट में 360 मीटर दूरी तय किया। देखिए, एक बार में 90 जाएगा, पुनः 90 आएगा तो 180 हुआ, पुनः जाएगा तो हो गया 360, वही दिया है, दूरी दे दिया है कि 2 बार में वह 360 मीटर दूरी तय करेगा, है ना, और समय दे दिया है कि ऐसा करने पर उसको 2 मिनट का समय लगा, 2 मिनट का समय लगा। तो देखिए 2 मिनट बराबर हो जाएगा 120 सेकंड हो जाएगा, क्योंकि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, तो 2 मिनट बराबर 120 सेकंड होगा। तो कहा है इसकी चाल क्या होगा, तो चाल हो जाएगा क्या, दूरी बटा समय हो जाएगा। तो कुल दूरी तय किया कितना, 90 गया 90 आया, पुनः 90 गया पुनः 90 आया, यानी 360 हो गया। तो 360 मीटर बटा 120 सेकंड हो गया, ठीक है। काट देंगे, 1 0 से 1 0, 12 तिया 36, कितना हो गया, 3 मीटर प्रति सेकंड। आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि श्री ए 28,000 रुपया का निवेश कर
व्यापार शुरू किया। श्री बी इसी व्यापार में 5 माह के बाद शामिल होते हैं। इसके अगले 2 महीने के बाद सी भी इसमें शामिल होते हैं। यदि 1 साल उनके लाभ का अनुपात 4:2:3 है तो श्री बी और श्री सी द्वारा निवेश की गई राशि कितनी थी। देखिए जैसे जैसे प्रश्न में बोला पहले उस डाटा को हम पहले लिख लेते हैं। तो क्या कहा है, ए जो है और बी है और सी तीनों मिलकर व्यापार शुरू किया है, लेकिन प्रारंभ में जो है ए ही रहा है तो निवेश कितना हुआ है। तो ए प्रारंभ में कहा कि 28,000 रुपया लगाया, यानी इसका निवेश हो गया 28,000। ठीक है। अब बी कहा है यह आया है 5 महीने के बाद। तो समय देखेंगे, यहाँ समय देखिए ए जो है प्रारंभ में रहा तो 1 वर्ष तक रहा, तो यानी 12 माह तक ही रहा, इसका 12 माह हो गया है ना। ये 12 महीना तक रहा क्योंकि ये शुरू से अंतिम तक रहा। बी के बारे में कहा कि यह 5 माह के बाद आया, तो 5 माह के बाद आया तो इसका पूंजी कितना रहा, 7 माह के लिए, क्योंकि 1 वर्ष तक ही बोला है तो 5 माह बाद आएगा तो 7 महीना का इसका रहा। कहा है अगला कि श्री सी ने इसके 2 महीने के बाद आया, यानी बी के 2 महीने बाद, तो बी तो खुद 5 महीना के बाद आया, तो सी 7 महीना के बाद आया, तो सी का पूंजी कितना रहा, 5 माह के लिए रहा, है ना। यानी ए का पूंजी 12 महीने के लिए रहा, बी का पूंजी 7 महीने के लिए रहा और सी का पूंजी 5 महीने के लिए रहा। अब कहा है जो लाभ जो है वह 4:2:3 में बटा। लाभ का यहाँ अनुपात हम लिख लेंगे तो 4:2:3 के अनुपात में बटा। देखिए लाभ जो भी होता है वह पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में लाभ बढ़ता है, यानी जितना समय रहेगा और जितना पूंजी रहेगा उसका गुना कर देंगे और उसी के गुणनफल में आपका लाभ मिलेगा। तो देखिए यहाँ हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ देखेंगे लाभ इसको कितना मिला है अनुपात में 4, ए को लाभ मिला है अनुपात में 4। तो ऐसे देखेंगे अनुपात 4 बराबर, यहाँ ए लिख लेते हैं, ए अनुपात में 4 है लाभ, लेकिन पूंजी कितना है तो 28,000 गुना 12 माह लिख लेंगे। क्यों, क्योंकि पूंजी और समय के गुणनफल में मिलेगा, तो 4 से काट देंगे, 4 तिया 12 है ना, 28 तिया 84,000 हो गया, 84,000 रुपया हो गया। यानी 1 बराबर 1 आया और अनुपात 1 का मान हो गया 84,000। तो कहा बी का पूंजी और सी का पूंजी कितना हुआ, तो बी का पूंजी कितना हो जाएगा, तो बी का पूंजी निकालेंगे तो यहाँ है 2 अनुपात में, 1 बराबर इतना, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, तो अनुपात 2 बराबर हो जाएगा 84,000 गुना 2 कर देंगे और बट्टा। देखिए बी का जो है 7 महीना के लिए पूंजी है तो 7 से भागा कर देंगे, तो 7 से कटेगा तो 12 सत्ते 84, 12,000 बार में कट जाएगा और 12 दूनी 24, यानी 24,000 रुपया बी का पूंजी रहा। अब सी के बारे में पूछा, सी का पूंजी कितना रहा, देखिए अनुपात 1 बराबर 84,000 आया है, तो सी का लाभांश है अनुपात में 3, तो अनुपात 3 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर 84, तो 3 बराबर 84,000 गुना 3 हो जाएगा। भागा पड़ेगा कितना, 5 माह से, क्योंकि 5 महीना पता है, तो 5 से भागा कर देंगे तो देख क्या बार में कटेगा, 5 से भागा करेंगे तो 5 इकाई 5, 3 हुआ, 3 पर 4 34, तो 5 छक्का 30 हो जाएगा। फिर हो गया 5 अट्ठे 40, 0 16,800 गुना 3 रहेगा तो गुना कर लेंगे तो डबल 0 हो जाएगा, 3 अट्ठे 24, 16 तिया 48 और 2 50, इतना रुपया हो जाएगा आंसर। यानी कहा कि बी का पूंजी और सी का पूंजी कितना हुआ, तो बी का पूंजी 24,000 और सी का पूंजी हो जाएगा 50,400। ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कह रहा एक टैंक में 3 पाइप जुड़े हुए हैं। पहला पाइप
टैंक को 30 मिनट में और दूसरा पाइप 45 मिनट में भर सकता है, जबकि तीसरा पाइप टैंक को खाली करने के लिए है। तीनों पाइप खुले होने पर टैंक 27 मिनट में भरता है। ज्ञात कीजिए कि तीसरा पाइप टैंक को कितने समय में खाली कर देगा। देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। कहा है कि पहला पाइप जो है यह 30 मिनट में भरता है, 30 मिनट में भरता है, ठीक है। दूसरा पाइप बोला है यह जो है 45 मिनट में भरता है, तो 45 मिनट लिख लेंगे, भरता है। तीसरा बारे में कहा है कि तीसरा पाइप कितने समय में खाली कर देगा, समय नहीं दिया है तो मान लेंगे टी। तीसरा पाइप को मान लेते हैं कि यह जो है टी मिनट में, टी समय में खाली कर देगा ना, खाली कर देगा। अब देखिए कहा कि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया तो 27 मिनट में भर जाता है। देखिए कैसे बनाते हैं, जो जितना समय तक काम करेगा उस टाइम को हम ऊपर लिखेंगे और जितना समय में वो अकेले कर सकता है काम पूरा उस टाइम को नीचे। तो तीनों 27 मिनट तक चला है तो लिखेंगे पहला का 27/30, क्योंकि 27 मिनट चल रहा और 30 मिनट में भरता है तो बट्टा में 30 प्लस दूसरा भी 27 मिनट चल रहा, यह जो है 45 मिनट में भरेगा तो बट्टा 45 माइनस क्योंकि खाली करने वाला है तो माइनस, ये भी 27 मिनट चल रहा बट्टा में टी, क्योंकि टी मिनट में खाली कर देगा, बराबर 1। पूरा टंकी भर गया, पूरा काम को हम लोग भिन्न में 1 मानेंगे। अब देखिए इसको यदि हम काटेंगे 3 से 3 9 27, 3 दहा के 30, इसको काटेंगे 9 से 9 तिया 27 और 9 पचे 45, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, टी वाले पद को इधर लेंगे और पूर्णांक वाला संख्या लोग एक साथ कर लेंगे, तो 9/10 प्लस 3/5 माइनस इधर आने के 1 हो जाएगा, बराबर 27/t हो जाएगा। इसको हल कर लेंगे। देखिए 10 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 10, ठीक है। तो 10 इकाई 10 तो 9 इकाई 9 हो गया, प्लस 5 दूनी 10 तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 1 दही 10 तो यहाँ हो गया 10, बराबर 27/t। देखिए 9 और 6 15, 15 में से 10 गया 5, यानी 5/10 बराबर 27/t हो गया। तो 5 इकाई 5, 5 दूनी 10 हो गया, इसलिए t बराबर हो गया 27 दूनी 54 मिनट। आंसर हो गया। यानी तीसरा पार्ट जो खाली करने वाला है उसको वह 54 मिनट में खाली कर देगा। ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि रीमा 75,000 रुपया में एक कार खरीदती है, वह इसकी रिपेयरिंग पर 10,000 रुपया खर्च करती है। फिर कह रहा है कि उसके बाद में उसने यह कार चीरू को 15% लाभ पर बेच दी। चीरू ने इसे रितु को 10% लाभ पर बेच दिया। रितु ने कार खरीदने के लिए कितनी राशि खर्च की। देखिए राशि निकालना, देखिए यहाँ पर लिख लेंगे। कह रहा है कि रीमा जो है कार को कितना में खरीदा, तो 75,000 रुपया में खरीदी, ठीक है। अब कह रहा कि रिपेयरिंग पर, यानी उसको कुछ बनाने में खर्च होता है 10,000, तो रीमा का लागत हो गया 10,000 और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 85,000 रुपया। यानी रीमा का लागत होगा, करेमूल हो गया 85,000 रुपया। अब कहा है कि रीमा ने इसे 15% लाभ पर बेच दिया, तो रीमा कितना में बेचेगा, तो 85,000 का 15% लाभ करेंगे तो कितना होगा 115/100। यह मूल्य पर रीमा ने बेचा किसको, रीमा ने चीरू को बेचा। कर चीरू ने भी बेच दिया है 10% लाभ पर रितु को, यानी 10% लाभ पर बेचेगा तो 110/100 हो जाएगा।
यह ले लिया है ऋतु, यह ऋतु हो गया। तो कहा ऋतु कितना में खरीदा, तो ऋतु इतना ही पूंजी में खरीदा होगा। तो इसको हल कर लेंगे। देखिए 1 0 से 1 0 यहाँ काट देंगे, 1 0 2 0 3 0, 1 2 3 यहाँ कट गया। अब इसको हम लोग गुना कर लेंगे, वही मेरा आंसर हो जाएगा, यानी 85 गुना 115 गुना 11 कर लेंगे। अगर इसको गुना करने में हमको समय ज्यादा लगेगा तो इकाई अंक का ध्यान रखेंगे। इसका इकाई अंक कितना होगा, देखिए 5 में 5 से गुना करेंगे 25, 25 में इकाई अंक 5, 5 में 1 से गुना करेंगे इकाई अंक 5। तो जिस ऑप्शन में इकाई अंक 5 होगा वही मेरा आंसर हो सकता है। देखिए ए में तो 2 है, होगा नहीं, बी में भी 2 है, होगा नहीं, सी में 5 है और डी में 5 है। या तो सी होगा या तो डी होगा। अब सी और डी में कैसे करेंगे हम लोग, कम समय में एग्जाम में समय बचाना। देखिए ऐसे करेंगे, इसको एक अंक बदलिए, 8 5 13 जोड़ देना है, 13 हुआ, 2 अंक है तो इसको पुनः जोड़ देंगे, कितना होगा 3 में 4, गुना है तो गुना, यहाँ करें 5 1 6 1 7, यहाँ 7 कर देंगे, गुना 1 और 1 2, तो यहाँ 2 हो गया। अब इसको गुना करेंगे, 4 7 28, 28 दूनी 56, 56 हो गया। 56 को पुनः जोड़ देंगे तो 5 और 6 11 होता है और 2 डिजिट हुआ, इसको पुनः जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देखेंगे जिस ऑप्शन में हमको 2 होगा वही होगा। तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचा था, सी और डी। किस में 2 होता है, तो सी में देखेंगे तो 5 2 7 5 12, 12 7 19 सब 20 हुआ, तो 20 लिखेंगे सी का, तो 20 को भी जोड़ देंगे तो कितना हो गया 2। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 107525 रुपया आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एक ट्रेन किसी स्टेशन से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। 2 घंटे बाद एक और ट्रेन उसी स्टेशन से उसी दिशा में एक निश्चित गति से छूटती है। यदि दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को 4 घंटे में पकड़ लेती है तो दूसरी ट्रेन की गति कितनी है। देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, फिगर के द्वारा पहले आप लोग समझ लेंगे। ए मान के रास्ता है, यहाँ से ट्रेन ए चला, ट्रेन ए चला, इसकी स्पीड दिया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस दिशा में ट्रेन चल रहा है, तो कह रहा है कि यह 2 घंटा चलती है, तो 2 घंटा में कितना चल जाएगा, 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 80, यानी 80 किलोमीटर। यानी मान चलिए यहाँ पर ट्रेन आ गई, यहाँ पर 80 किलोमीटर पहुंच गया। उसके बाद दूसरा ट्रेन एक निश्चित गति से इसको पीछा करना प्रारंभ करी और कह रहा है कि 4 घंटा में पकड़ लेता है। देखिए दूसरा जो ट्रेन इसको पीछा करेगा और 4 घंटा में या कितना भी घंटा में या कितना भी समय में यदि उसको पकड़ता है तो इतना तो तय है, जो दूसरा गाड़ी की चाल होगा पहला से ज्यादा होगा तभी पकड़ पाएगा। अगर पहला से उसका चाल कम होगा तो ट्रेन पकड़ाएगी नहीं और दूरी अधिक बनते जाएगा। तो यहाँ कहा है कि 4 घंटे में इसको पकड़ लिया है, इसका अर्थ हुआ जो दूसरा गाड़ी है उसकी चाल 40 से ज्यादा होगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे, 80 किलोमीटर गाड़ी चली है तब दूसरा गाड़ी इसको पीछा कर रही है, यानी 4 घंटा में जो पीछा कर रही है 80 किलोमीटर का। तो अपेक्षित चाल कितना हो जाएगा, अपेक्षित चाल कितना हो जाएगा, तो 80 किलोमीटर का पीछा किया 4 घंटा में, 4 से भाग कर देंगे, यानी अपेक्षित चाल हो गया, 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 20 किलोमीटर प्रति घंटा अपेक्षित चाल हुआ। अपेक्षित चाल होता है जो अधिक गति से ट्रेन चल रही है उसमें कम गति वाला को घटा देंगे, यानी अधिक गति वाला दूसरा गाड़ी है तो दूसरी गाड़ी की चाल जो हो जाएगा, अपेक्षित चाल 20 के मतलब हुआ पहलका से इसका 20 ज्यादा होना चाहिए, तो पहलका के 40 है, इसका 20 बढ़ा देंगे, कितना हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कह रहा है सुप्रीति और सुहास
एक काम को मिलकर 36 दिनों में कर सकते हैं, वे एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने से 12 दिन पहले सुप्रीति को काम छोड़ना पड़ता है और इसलिए काम पूरा समाप्त करने में उन्हें कुल 45 दिन लगे। सुप्रीति अकेली उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकती है? सुप्रीति का निकालना। देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे इसे देखते हैं। कह रहा कि सुप्रीति जो है और सुहास, दो नाम आया है। सुप्रीति और सुहास मिलकर के किसी काम को 36 दिनों में करते हैं, ठीक है। अब क्या करें कि दोनों ने मिलकर काम शुरू किया और 12 दिन पहले, यानी काम जितना दिन में समाप्त हुआ है उसके 12 दिन पहले सुप्रीति को काम छोड़ना पड़ा। तो सुप्रीति कितना दिन काम किया सो निकाल लेते हैं। देखिए कुल काम जो हुआ है वह 45 दिन हुआ है ना, कि 45 दिन में समाप्त हुआ और 12 दिन पहले काम छोड़ दिया है। तो कितना दिन काम किया? तो 5 में से 2 गया 3, 4 में से गया 3, यानी सुप्रीति जो है 33 दिन काम की, है ना। और सुहास तो शुरू से अंतिम दिन रहा, तो सुहास भी 33 दिन साथ काम किया। तो ऐसे बनाएंगे कि सुप्रीति और सुहास दोनों मिल करके 33 दिन काम किया। तो जितना काम करता है, जितना समय उसका, उस समय को ऊपर और जितना दिन में कर सकता है उसको नीचे, तो दोनों मिलकर 33 दिन किया एक साथ, और दोनों मिलकर 36 दिन में करेगा। तो 33/36 प्लस सुप्रीति चली गई। अब शेष काम सुहास किया होगा, तो सुहास शेष काम कितना था? 33 से यहाँ, तो शेष बच गया 12 दिन ही किया होगा। तो 12 दिन अकेले किया, तो अकेले सुहास कितना समय में करेगा? तो सुहास के समय टी मान लेते हैं। ये सुहास है और ये सुहास और सुप्रीति दोनों है, ठीक है। टोटल काम हो गया, तो टोटल काम भिन्न में 1 मान लेंगे। अब इसी को हम लोग हल करेंगे। तो देखिए 3 से काटेंगे तो 11, 3 से काटेंगे 12, तो 11/12 यानी 12/टी बराबर कितना होगा? 1 माइनस इधर जाएगा 11/12 कितना हो गया? तो 1/12 हो गया। इसलिए टी बराबर कितना होगा? तो 12 144, 144 दिन। तो देखिए 144 दिन किसका आया? सुहास के माने है टी, तो सुहास करेगा अकेले। यदि पूछता तो 144 दिन हो जाता, लेकिन यहाँ पूछा कि सुप्रीति कितना दिन में अकेली करेगी। देखिए दोनों मिलकर के 36 दिन में, और सुप्रीति का पूछ रहा है। सुप्रीति का यदि पूछ रहा है तो कैसे निकाल लेंगे? सुप्रीति का अकेले कितना होगा? तो 144 गुना 36 बट्टा 144 माइनस 36 करेंगे, है ना, माइनस 36 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 144 गुने 36 बट्टा 144 में से 36 जाएगा 108 हो जाएगा। 36 टोटल से 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 3 चौके 12 और 3 8 24 यानी 48 दिन आंसर हो जाएगा। यानी सुप्रीति उस काम को अकेला करेगा तो 48 दिन हुआ। ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी। रेलवे एनटीपीसी का हम लोग सोल्यूशन किए। यदि आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और अगर आप नए होंगे तो बेल आइकन दबा लेंगे, ताकि जो भी दूसरा वीडियो हम डालेंगे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक करके आगे शेयर भी कर देंगे ताकि अन्य बच्चे लाभान्वित होंगे।